हर साल 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया। कुछ खास ऐसा था नहीं, लेकिन एक बात जो इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है कि यहाँ पर यह बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कि जो पासपोर्ट है वो केवल एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। वो किसी भी तरह का एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का। मतलब अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारत का नागरिक भी हूँ। सिटीजनशिप आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये बात बताई और इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि आखिर इसमें क्या कहा गया है, उसके पीछे के बेसिस क्या हैं, क्या कारण दिए गए हैं, कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पे आप सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकते और अगर सिटीजनशिप क्लेम करना है तो उसके लिए क्या यहाँ पे तरीका बताया गया है, सब कुछ डिटेल में। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एमईए है उसने ये जो क्लैरिफिकेशन है वो आखिर दिया क्यों? तो यहाँ पे प्राइमरी जो पर्पस बताया गया पासपोर्ट का एमईए की तरफ से भी कहा गया कि अगर कोई जो इंडियन है वो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहता है और इस वजह से अगर उसे किसी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है तो होता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट की हेल्प से वो किसी भी विदेशी जमीन पर जो है वो ट्रेवल कर सकता है, लेकिन अगर पासपोर्ट नहीं होगा तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो प्राइमरी पर्पस पासपोर्ट का क्या बताया गया कि एक ट्रेवल फैसिलिटेटर का है। वहीं पे ये भी बताया गया कि नेशनैलिटी वर्सेस सिटीजनशिप को यहाँ पे थोड़ा क्लेरिफाई करना होगा कि नेशनैलिटी का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, मतलब भारत में पैदा हुआ फिर विदेश में मूव हो गया और वहाँ की नागरिकता उसने हासिल कर ली। आप बहुत बड़े-बड़े नाम सुनते होंगे, जानते हैं, जैसे कहते हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचई, ऐसे ना? तो वो भारतीय मूल के हैं। अब वो बदला नहीं जा सकता है कि वो मूल अपना बदल लें, है ना? तो भारतीय मूल के हैं वो, लेकिन वो भारत के सिटीज़न नहीं। वहीं पे सिटीज़नशिप की बात करें तो नागरिकता है। अब ये भी हो सकता है कि सुंदर पिचई जो है रिटायर होकर के यूएसए छोड़ कर के इंडिया आ जाएँ और भारत की नागरिकता ले ले, तो फिर वो भारतीय मूल के नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि वो भारतीय नागरिक भी होंगे और भारतीय मूल के तो वो हैं ही। दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाएँगी। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप का। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सिर्फ़ ऐसे कि आप पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो इसकी वजह से जो सिटीज़नशिप का स्टेटस है वो आपको नहीं मिल जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ऑल्दो ये कहा गया है कि जो पासपोर्ट है उसको हासिल करने के लिए आधार, पैन, पुलिस वेरिफ़िकेशन, जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से जो पासपोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी तो है और ये एक ट्रैवल फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। आप पासपोर्ट दिखा करके सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की तरह उसका काम नहीं ले सकते हैं। ये सारी बातें जो है वो बताई गई हैं। अब हम अगर यहाँ पे बात करें कि आखिर जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या है? तो अगर हम बात करें पासपोर्ट की तो ये पासपोर्ट बनता है पासपोर्ट एक्ट 1967 से, जिसके माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। पासपोर्ट इशू किया जाएगा और वो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है इंडिया में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं और इसी को कमेमोरेट करने के लिए पासपोर्ट सेवा दिवस जो है वो मनाया जाता है हर साल। वहीं पे अगर हम बात करें सिटीजनशिप एक्ट की तो ये 1955 का एक्ट है जिसके द्वारा सिटीजनशिप जो है डिसाइड होती है। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और सिटीजनशिप जो है इंडिया में मिलना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसके 5 मेथड्स हैं। एक तो है कि बाय बर्थ हो जाए, जिसको अभी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फिर एक होता है डिसेंट के माध्यम से। डिसेंट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपका जन्म जो है वो किसी विदेशी ज़मीन पे हुआ है, लेकिन आपके माँ-बाप जो है वो इंडियन हैं। तो उस अब वंश के आधार पे आप जो है इंडियन सिटीज़नशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिर अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका इंडियन ओरिजिन है और वो 7 साल से ऑर्डिनरी सिटीजन है, यहाँ पे इंडिया में रह रहा है ऑर्डिनरली, तो वो जो है उसको हासिल हो सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। या फिर अगर किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी से शादी करी है, तो उस जो फॉरेन जो व्यक्ति है उसको अगर जो सिटीजनशिप चाहिए और वो भारत में रह रहा है या रह रही है, तो उसके आधार पे रजिस्ट्रेशन के आधार पे वो मिलता है यहाँ पे जो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो। वहीं पे एक आता है नेचुरलाइज़ेशन। इसका मतलब क्या होता है? कोई फॉरेनर है और उसने अपनी जो फॉरेन की नागरिकता है वो त्याग दी है, भारत में वो 11 सालों से रह रहा है और उन 11 सालों में, मतलब जब उसने अप्लाई किया है उससे देखा जाएगा उसके अप्लाई करने के 14 में से कम 11 साल तक वो भारत में रह रहा है और जब अप्लाई किया है उसके 12 महीने लगातार वो भारत में रह रहा है, तो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से उसको सिटीजनशिप मिलती है। वहीं पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी की बात करें तो जैसे भारत ने अगर किसी टेरिटरी को कब्जे में कर लिया, भारत ने बांग्लादेश को कब्जे में कर लिया, तो वहाँ के सारे लोग जो है भारतीय नागरिक हो जाएँगे। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि केवल एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही शॉर्ट में बताया हुआ है। इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं दे दूँगा। थोड़ा और डिटेल में मैंने शॉर्ट वीडियो समझाने का प्रयास किया है। तो इसके आधार पे जो सिटीज़नशिप है वो यहाँ पे इश्यू होती है या फिर डिफ़ाइन होती है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपका जन्म हो गया है, क्योंकि जन्म वाला भी हम देखेंगे, आप सिटीज़नशिप
आपको मिल जाएगी, या आप यहाँ रह रहे हैं सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। या फिर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको सिटीजन मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वहीं पे कुछ यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूलिंग्स आए हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे कार्ड्स हैं जिनको भी हम डिटेल में समझेंगे, ये बता दिया कि इसके आधार पे भी आप जो है इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएंगे। मतलब आप ये नहीं, अगर आपको चैलेंज किया जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं सिटीजन हूँ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यूआईडीआई जो आधार को पूरा मैनेज करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगोरिकली यहाँ पे स्टेट किया हुआ है कि अगर ऐसा है कि भाई किसी के पास आधार कार्ड है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। ये कहा गया है कि कोई फॉरेन नेशनल है जो कि इंडिया में रेसाइड कर रहा है 182 डेज या उससे ज़्यादा, तो वो भी आधार कार्ड जो है बनवा सकता है, तो उससे वो इंडिया का सिटीजन नहीं हो जाता है। तो ये आधार कार्ड भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वोटर आईडी भी जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं, ये बात बताई गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा भी, और भी बहुत सारे ऐसे निर्णय आए हैं कि कई बार इलेक्टोरल रोल में जो नाम है वो गलती से भी चढ़ जाता है, तो ऐसे सिर्फ नाम आ गया इस वजह से आप सिटीजन हो जाएंगे इंडिया के, ऐसा भी नहीं है। पैन कार्ड भी नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड तो फॉरेन नेशनल्स का भी बनता है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति इंडिया में आकर के काम कर रहा है तो पैन कार्ड की जरूरत उसको पड़ेगी, यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, तो पैन कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं, क्योंकि राशन कार्ड को कहा गया केवल एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो भी इंडिया में रह रहा है। राशन कार्ड से रेजिडेंस और इकोनॉमिक स्टेटस पता चलता है किसी का, सिटीजनशिप पता नहीं चलती है। वहीं पे ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस से सिर्फ ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति ड्राइविंग करने के लायक है कि नहीं है, इससे सिटीजनशिप जो है वो डिफाइन नहीं होती। तो मतलब ये आप लगा करके नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप है। यहीं पे अगर हम बात करें नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, मतलब एनआरसी जो असम में हुआ था, तो वहाँ पे ये कहा गया कि जो लेगेसी डेटा और जो स्पेसिफिक प्री 1971 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर होंगे सिटीजनशिप के लिए। मतलब जो स्टैंडर्ड जो मॉडर्न आईडी है फॉल शॉर्ट इन प्रूविंग सिटीजनशिप अंडर कॉम्प्लेक्स लीगल स्क्रूटनी, कि वहाँ पे अगर लोगों के पास आधार कार्ड है तो सिर्फ इससे नहीं प्रूव होगा। वहाँ पे 1971 से पहले जो लोग आए हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उससे पहले के, तब वो वहाँ पे समझ पाए, मतलब ये डिसाइड हो पाएगा कि वो सिटीजन है कि नहीं है। वहीं पे आगे हम बात करें यहाँ पे सिटीजनशिप बाय बर्थ की, जिसको मैंने आपको कहा है सेक्शन 3 में आता है, तो इसमें ये बताया गया है कि बर्थ का मतलब है नहीं कि भारत में आप पैदा हो गए तो आप सिटीजन बन गए। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ है, इंडिया में अगर आपका जन्म हुआ है, तब आपकी यहाँ पे नेशनैलिटी कुछ भी हो, आप इंडिया के जो सिटीजन है वो हो जाते हैं। वहीं पे अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो ऐसे में आपको अगर सिटीजनशिप आपको मिलेगी, तो आपके 2 में से कम एक पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन होने चाहिए आपके बर्थ के समय पे। माँ-बाप में से कोई एक भी अगर इंडिया का सिटीजन है तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर अगर बात करें, अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो ऐसे में आपके दोनों जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। और यहाँ पे एक बात और यह कही गई है कि अगर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है और दूसरा जो पेरेंट है वो लीगल माइग्रेंट नहीं है, तब भी मिल सकती है, लेकिन अगर वो लीगल माइग्रेंट है तब नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इस सारी चीज़ों से आपको ये समझ में आता है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो लोगों का है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रूव हो पाएगा कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वहीं पे आगे हम बात करें, यहाँ पे जो ये पासपोर्ट सेवा दिवस हुआ तो इसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई पासपोर्ट को लेकर के। तो ये एक डेटा यहाँ पे रखा गया जिसमें बताया गया भारतीय पासपोर्ट कैसे तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें बताया गया कि जो ई पासपोर्ट का रोल आउट है वो किया गया, मतलब चिप बेस्ड यहाँ पे ई पासपोर्ट का रोल आउट किया गया, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मेल खाता है। मतलब इसमें एक चिप लगी रहेगी। जैसे पहले क्या होता था, बारकोड लगा रहता था और कई बार स्कैन करने जाइए तो स्कैन नहीं होता था, टाइम लग जाता था। तो अब ये चिप के माध्यम से रहेगा, आरएफआईडी चिप है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि बायोमेट्रिक डेटा या फिर जो भी डिटेल्स हैं बड़े आसानी से वो स्कैन भी हो जाएंगी, और इसकी वजह से जो फ्रॉड का रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। और ये बताया गया कि 14.7 मिलियन जो ई पासपोर्ट है अभी तक इशू किए जा चुके हैं, जो कि लगभग टोटल पासपोर्ट का 10% है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनको, उनका कह सकते हैं कि जो प्रेजेंस है इंडिया में वो लगभग 6 गुना बढ़ गया। 77 सेंटर हुआ करते थे पहले, अब वो बढ़ करके 545 सेंटर हो गए हैं। अगर बात करें प्रोसेसिंग एफिशिएंसी की, तो ये बताया गया है कि जो प्रोसेसिंग है पासपोर्ट की वो अब कम होकर के एक एवरेज बताया गया है कि वो 6 दिन की रह गई, वर्किंग डेज की। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन जो है इंक्लूड नहीं होता। और ये बताया गया कि पासपोर्ट सेवा केंद्र पे लोग जो है एवरेज जो है 45 मिनट लगाते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को समय नहीं लग रहा है पासपोर्ट इशू करवाने में भी और पासपोर्ट ऑफिस जा करके अपना काम करवाने में भी।
फिर यहाँ पे कुछ ग्लोबल मोबिलिटी के डेटा जारी किए गए। ये मैं आपको कहूँगा कि इसको देखते रहिएगा, ये डेटा बदलता रहता है कि भारत के नागरिक कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री करते हैं, कहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है और ई वीज़ा है। तो ये एक स्टैटिक डेटा नहीं है, ये बदलता रहता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 2025 एलोन में गवर्नमेंट ने लगभग 1.5 करोड़ प्लस जो पासपोर्ट या उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनकी डिलीवरी यहाँ पे करी है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पासपोर्ट है उसको भी अब सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कहा गया, जबकि इससे पहले माना यही जाता था कि जो इंडियन जो सिटीजन है उनको पासपोर्ट इशू किया जाता है, सिटीजनशिप का एक प्रूफ है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये देखा गया कि चूंकि आधार कार्ड को जो है फर्जी तरीके से बना लिया जा रहा था, आधार कार्ड के आधार पे ही जो है पासपोर्ट बन जा रहा था। तो ये अगर आधार कार्ड को हटा दिया जा रहा है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जा रहा है, तो उसके आधार पे ही बने जो पासपोर्ट हैं उसको यहाँ पे सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं, बल्कि केवल एक ट्रेवल फैसिलिटेटर के तौर पे माना जाए। मतलब ये मेरी सोच है, ऐसा इसलिए करा जा रहा है ताकि जिन लोगों ने फेक तरीके से पासपोर्ट बनवा लिए हैं वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर उन्हें भारत से बाहर भगाया जाए, घुसपैठिए जो हैं, तो ये क्लेम नहीं करेंगे कि मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैं तो इंडिया का सिटीजन हूँ। मेरे ख्याल से इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा बात करें क्या कि ये जो एनआरआई और ओसीआई का कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसको भी समझ लीजिए कि एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब भारत का नागरिक जो कि विदेश गया हुआ है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिज़नेस के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ पर वो 182 दिन या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में रुकता है। मतलब 6 महीने से ज़्यादा का समय वो वहाँ पे निकाल रहा है, तो वो एनआरआई का उसको जो है लेवल ये मिलता है। लेकिन एनआरआई के पास इंडियन पासपोर्ट होता है और उसको वोटिंग राइट भी होते हैं। वो भारत की नागरिकता नहीं छोड़ता है, बस वो भारत में भी रह नहीं रहा है, ज़्यादातर समय वो अपना विदेश में बिता रहा है। वहीं पे ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये भारतीय मूल के लोग हैं, है ना? लेकिन अब इन्होंने अपनी सिटीज़नशिप भारतीय भारतीय सिटीज़नशिप त्याग दी है और विदेश की जो सिटीज़नशिप है उसको ले लिया है। तो इनको यहाँ पे बात करें तो ये जो ओसीआई कार्ड मिलता है, ये एक तरीके से समझिए कि लॉन्ग टर्म का वीज़ा मिल गया, मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है कि भारत में कई बार आ जा सकते हैं, उसपे कोई बार-बार वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इनको एनआरआई वाली सुविधाएँ नहीं है कि मतलब ये वोट नहीं दे सकते, ये किसी भी सरकारी या कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे अपॉइंट नहीं हो सकते, ना तो ये इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बाय कर सकते हैं। मतलब इनको ये सारी सुविधाएँ नहीं होती हैं। बस ये है कि हाँ ठीक है, आप भारतीय मूल के हो, तो आपको ओसीआई कार्ड मिलेगा, तो आप भारत में मतलब मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलेगा, भारत में कभी भी आ जा सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा भी और सारे इनके ऊपर जो रूल्स रेगुलेशन है वो लागू होते हैं। एनआरआई के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। आपका क्या विचार है इसको लेकर के मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।